हेलो एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत सिंपल सी वीकली बैटमैन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, जिसमें मैं आपको इन एंड आउट एकदम कंप्लीटली इसका हर चीज आपको समझाने वाला हूं, कैसे इसकी एडजस्टमेंट रहने वाली है। प्लस उसके साथ साथ हम कुछ इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिकल मार्केट में ये स्ट्रैटेजी कैसे वर्क होने वाली है। बैटमैन स्ट्रैटेजी जेन्युइनली काफी ज्यादा फेमस स्ट्रैटेजी है एंड इसको आयरन फ्लाई के साथ भी कंपेयर किया जाता है। मैं हर बार बताता हूं कि पोजिशनल ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा फेमस आयरन फ्लाई है। उससे ज्यादा फेमस मुझे नहीं लगता कि और कोई स्ट्रैटेजी है, लेकिन उसके इक्वली जो इंपॉर्टेंट है वो बैटमैन स्ट्रैटेजी भी है, बिकॉज आयरन फ्लाई के कंपेरेटिवली बैटमैन स्ट्रैटेजी में हमें थोड़ी ज्यादा रेंज मिलती है मार्केट में। ठीक, अब ये पूरे वीडियो में सबसे पहले मैं आपको ये स्ट्रैटेजी के रूल्स बता दूंगा, इसका लॉजिक बताऊंगा। उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे, ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में समझ आ जाएगा। तो अब चलिए फटाफट ये स्ट्रैटेजी के पहले रूल्स देख लेते हैं। इसमें मैं 0.3 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करूंगा, 2 लॉट्स। 0.3 डेल्टा इसको आप बोल सकते हैं, या फिर 30 डेल्टा भी बोल सकते हैं, कैसे भी इसको बोला जा सकता है। एंड 0.35 डेल्टा का मैं कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, 1 लॉट। वैसे कायदे से पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 को ही बैटमैन बोला जाता है, बट इसमें मैं एक और स्टेप ऐड करने वाला हूं, जहां मैं 0.1 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय करूंगा, 1 लॉट। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं क्यों कर रहा हूं, अभी आपको कुछ ही देर में इसी वीडियो में समझ आ जाएगा। एंट्री 3:15 PM एक्सपायरी वाले दिन मैं लेने वाला हूं, तो जिस भी दिन एक्सपायरी होगी उसी दिन 3:15 PM पे मैं ट्रेड डालूंगा फॉर द नेक्स्ट एक्सपायरी। तो इसका मतलब है कि पूरा हफ्ता ट्रेड चलने वाली है, एंड इसी वजह से एग्जिट मैंने 3:15 PM नेक्स्ट एक्सपायरी का इसमें लिखी है। प्लस एडजस्टमेंट इसमें टोटली मैं 2 करने वाला हूं अलग अलग, एंड टारगेट भी इसमें मैं लेने वाला हूं, जो है 6,000 रुपीज पर लॉट। सो यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रैटेजी के। इसी के साथ अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम देखते हैं, एंड उसमें थोड़ा और आपको बेटर तरीके से समझ आएगा स्ट्रैटेजी के बारे में। सो मैं आ गया हूँ सिमुलेटर पे, एंड यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 24 अप्रैल का एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सो एंट्री टाइम जैसे मैंने बताया 3:15 PM का ही मैं ले रहा हूँ। अब गाइज इसमें ना ऐसा कोई एकदम स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि 3:15 मतलब 3:15 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसका सिंपल लॉजिक यही है कि एक्सपायरी वाले दिन एकदम एंड में आप ले रहे हो, ताकि अगले एक्सपायरी के लिए लिक्विडिटी भी आपको प्रॉपर रहे। ठीक है, तो 24 अप्रैल 3:15 PM एक्सपायरी 30th अप्रैल की मैं लेने वाला हूँ। तो अब जैसा स्लाइड में देखा था, तो स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे ना आपको ये पूरा दिख रहा होगा, आईवी लॉट्स, उसके बाद पुट, एलटीपी एंड डेल्टा। देखिए डेल्टा का भी ऑप्शन दिया हुआ है, कॉल एंड पुट ऑप्शन दोनों में ही आपको दिया हुआ है। तो अब इसमें 0.3 डेल्टा का मैं पहले सेल करूंगा, कॉल एंड पुट ऑप्शन 2 लॉट्स, एंड उसके महंगे वाला मैंने स्लाइड में लिखा था 0.35, बट उसका सिंपल सा रीजन यही है कि जो मैं सेल कर रहा हूं उससे एक स्ट्राइक जो महंगा वाला डेल्टा है वो मैं बाय करूंगा। तो अब देखिए 0.33 का मुझे डेल्टा मिला है, ये मैं बाय कर लेता हूँ। यही सेम चीज कॉल ऑप्शन की तरफ, ये 0.31 एंड 0.28। सो जो भी 0.3 से क्लोजेस्ट है वो मैं लूंगा। सो 0.31 डेल्टा ये मैं सेल कर दूंगा 2 लॉट्स, एंड ये 0.35 डेल्टा ये मैं बाय कर लूंगा। जो मैंने स्लाइड में आपको पहला एंड दूसरा पॉइंट बताया था, वहां तक की मैंने ये ट्रेड डिप्लॉय कर दी है। वैसे इसी को ही बैटमैन बोला जाता है, जहां पे आपके ये विंग्स बने हुए हैं लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे। बट इसमें सिर्फ एक ही विकट समस्या है, वो ये है कि आपका नेगेटिव काफी ज्यादा बड़ा है, एंड ये अनलिमिटेड है। बिकॉज मैंने जो लेग सेल किए हैं वो मैंने एक एक एक्स्ट्रा किया है। सेल मैंने 2 किए हैं, बाय मैंने एक एक किया है। इसी की वजह से हमारा एक एक कॉल एंड पुट ऑप्शन नेकेड यहाँ पे सेल है, एंड इसी वजह से आपका जो नेगेटिव साइड है वो अनलिमिटेड दिखा रहा है। एंड वैसा रिस्क लेके मैं ओवरनाइट बिल्कुल भी नहीं जा सकता, बिकॉज बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है वो चीज। भगवान ना करे अगर किसी भी दिन मार्केट 5 या 10% गैप डाउन खुल जाती है, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है मेरी पोजीशंस को। तो वैसा रिस्क मैं कभी भी नहीं लूंगा अपनी पोजीशंस में, एंड इसी वजह से मैं ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा हेज करके चलूंगा, ताकि मेरा M2M थोड़ा सा कंट्रोल रहे। तो अब ऑप्शन चेन में जाके मैं 0.1 डेल्टा का कॉल एंड पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा, एक एक लॉट। ठीक है, तो अब देखिए ये 0.1 डेल्टा पुट ऑप्शन 30 रुपीज का है, एंड कॉल ऑप्शन की तरफ भी ये 22 रुपीज का, ये मैं बाय कर लूंगा। अब इससे क्या हुआ है, मेरा ऊपर एंड नीचे की तरफ का जो नेगेटिव साइड है वो लिमिटेड हो चुका है, वो थोड़ा कंट्रोल्ड हो चुका है। सो अगर भगवान ना करे ये ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट 5 या 10% किसी दिन गैप डाउन खुल जाती है, तो मुझे इतनी ज्यादा हेडेक नहीं होगी, एंड वो मैनेजेबल सिचुएशन होगी जिसको आराम से मैं कंट्रोल कर पाऊंगा,
एंड मेंटली मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी उसमें। तो अब अपना कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा डालिए इस वीडियो में। अब इस सिचुएशन पे दो अलग कंडीशंस हैं जिस पे मैं बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा। पहली सिचुएशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट के अंदर है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का जो है 6000 रुपीज पर लॉट। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 24,663 एंड नीचे का ब्रेक इवन है 23,837। सो जैसे ही ब्रेक इवन के बाहर जाएगा तुरंत वहां पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। एंड एडजस्टमेंट क्या है अभी आपको कुछ देर में पता चल ही जाएगा। तो अप्रॉक्स मार्जिन हमारा 3 लाख के आसपास लग रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 6000 का टारगेट लिया है, मतलब 2% ऑफ द डिप्लॉयड कैपिटल। तो अब इस एग्जांपल को एक बार फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:30 29 ऑफ अप्रैल ट्यूसडे का दिन। इस एग्जांपल में मुझे कोई एडजस्टमेंट करने का मौका नहीं मिला एंड यहाँ पे मेरा टारगेट आ चुका है। एक पॉइंट ऐसा आ चुका था जहां नीचे की तरफ मुझे लगा था कि वो मेरा ब्रेक इवन के बाहर जाएगी मार्केट, बट मार्केट कभी भी ब्रेक इवन के बाहर नहीं गई। इसी वजह से मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी एंड मार्केट अगेन रिवर्सल हो गई एंड मेरे एकदम सेंटर में क्लोज हुई है ग्रीन टेंट के। एंड अब यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही मेरा टारगेट आता है मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। अब इसका अगला हफ्ता देख लेते हैं। सो अगला हफ्ता थर्सडे को हॉलीडे है तो वेडनेसडे की ही एक्सपायरी है। तो 30th ऑफ अप्रैल अगेन 3:15 PM पर मैं ये ट्रेड डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को वापस फॉर टेस्ट करेंगे। वही दो सेम सिचुएशन है, देखते हैं अब इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 9:30 5th ऑफ मई मंडे का दिन। अगेन मेरा टारगेट आ गया है एंड इस एक हफ्ते भी मेरे को कोई ऐसे एडजस्टमेंट का मौका नहीं मिला है एंड अब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। गाइस ये दो एग्जांपल दिखाने का मेरा यही पर्पस था कि आपको ये समझ आए कि रेंज हमें इतनी ज्यादा बड़ी मिलती है कि एक हायर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट हमारे ग्रीन टेंट के अंदर ही रहे एंड हमारा वहां पे टारगेट आ जाए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको इसका अगला हफ्ता ही दिखा देता हूँ। मैं कोई ऐसा रैंडम हफ्ता पिक नहीं कर रहा हूँ, मैं एक के बाद एक हफ्ता ही आपको दिखा रहा हूँ। तो अब 8th ऑफ मई का ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जैक्टली 12:45 12th ऑफ मई मंडे का दिन। फाइनली अब मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आ चुकी है। ऊपर का देखिए मेरा ब्रेक इवन था 24,759 एंड अभी करंटली मार्केट 24,790 चल रही है। ऑब्वियसली मेरे ब्रेक इवन के ऊपर बाहर जा चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पे मैं एडजस्टमेंट करूंगा। सो अब यहाँ पे पहली एडजस्टमेंट करी जाएगी। अब पहली एडजस्टमेंट क्या है, मैं अपनी पूरी ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा एंड मैं एट द मनी से एक नई आयरन फ्लैग क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ये मैं सारे लेग्स को एक बार क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे एट द मनी का मैं आयरन फ्लैग क्रिएट करूंगा। तो सेम एक्सपायरी है 24,800 एट द मनी चल रहा है, इसका मैं आयरन फ्लैग क्रिएट कर दूंगा। सो जिनको भी नहीं मालूम आयरन फ्लैग क्या होता है, एट द मनी का आप कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल करते हैं एंड इसके आप ब्रेक इवन्स बाय कर लेते हैं। सो 24,800 का एट द मनी मैंने सेल किया एंड इसके ब्रेक इवन्स देखिए 24,450 ऑन द पुट साइड एंड 25,150 ऑन द कॉल साइड, ये मैं बाय कर लूंगा। एंड अभी भी मेरा टारगेट 6,000 रुपीज का ही है, वो मेरा फिक्स रहेगा। अब इस सिचुएशन में अगेन दो कंडीशंस हैं। जब तक मार्केट मेरे ग्रीन टेंट में है मैं पेशेंस के साथ वेट करूंगा अपने टारगेट का जो है 6,000 रुपीज। एंड दूसरी सिचुएशन, जैसे ही मार्केट मेरे वापस ब्रेक इवन के बाहर जाएगा मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा। अब देखिए ब्रेक इवन है 24,994 एंड 24,606। इस लेवल के अगर बाहर जाता है ऊपर या नीचे तब वहां पे एक नई एडजस्टमेंट करी जाएगी। अब इसको वापस फॉर टेस्ट करते हैं, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 1 PM 13th ऑफ मई ट्यूसडे का दिन। तो अभी मार्केट 24,604 पे चल रही है। 24,606 का मेरा ब्रेक इवन था, मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है मार्केट एंड अब इस सिचुएशन पे अगेन मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मार्केट नीचे की तरफ मेरे ब्रेक इवन के बाहर आई है, सो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन में काम करूंगा। ठीक है, तो ये पुट ऑप्शन मैं क्लोज कर देता हूँ एंड मैं एक नया पुट ऑप्शन यहाँ पे लूंगा जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। सो अगर मैं एट द मनी लूंगा तो अभी भी देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव है। मेरा एक नया पुट ऑप्शन लेने का ये पर्पस है कि मुझे अपने नीचे की साइड को थोड़ा सा सेफ करना है एंड इसीलिए मैं वो स्ट्राइक यहाँ पे चूज करूंगा जिसको लेके मेरा नीचे की साइड थोड़ा सेफ हो जाए। तो एट द मनी मैं नहीं लूंगा, मैं थोड़ा और एक्सपेंसिव की तरफ जाऊंगा। सो अगर मैं 24,700 लेता हूँ तो देखिए अभी भी मेरा नेगेटिव है, तो मुझे थोड़ा और एक्सपेंसिव वाला लेना पड़ेगा। अगर मैं 24,900 लेता हूँ
देन इट इज फाइन। तो अब देखिए, अब इस सिचुएशन पे मेरा नीचे की तरफ कंप्लीटली सेफ हो चुका है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस उसके साथ साथ मुझे एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि भाई मेरी ब्रेक इवन कितनी बन रही है। मैंने एडजस्टमेंट करने के बाद मेरी देखिए ब्रेक इवन अभी भी मुझे 0.9% की मिल रही है ऊपर की तरफ। एटलीस्ट इतनी मुझे मिलनी चाहिए, 0.9% या 1% के आसपास की मुझे ऑपोजिट साइड का ब्रेक इवन मिलना चाहिए, ताकि यहाँ पे मेरे पास थोड़ा रूम रहे। एंड ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, अब देखिए मान लीजिए अगर मैं इसको ना लेके मैं 25-100 ले लेता हूँ, ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अगर मार्केट वहीं रह गई देन इट इज गुड फॉर मी। अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर गई देन इट इज गुड फॉर मी। अगर मार्केट स्लाइटली ऊपर जाती है तो भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिकॉज 0.9% की मेरे पास रेंज है। सिर्फ एक ही सिचुएशन है जिसपे मेरी पोजीशंस को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा रिवर्सल हो जाती है, मार्केट ऊपर जाती है एंड मेरे ब्रेक इवन के आसपास आ जाती है, जो है 24,820। अगर इस लेवल के आसपास भी आती है मार्केट, देन मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं इसमें और ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड इसमें मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि देखिए ऊपर का ब्रेक इवन है 24,820। सो अगर मार्केट 10 या 15 पॉइंट भी उसके आसपास आती है, मतलब अगर मार्केट 24,800 या 805 के आसपास आएगी, तो भी मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं और ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, बिकॉज ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा डेंट हो सकता है मेरी पोजीशंस को। ठीक है, अब इस ट्रेड को मैं एक बार वापस फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ, लेट्स सी इसमें क्या होता है। एग्जैक्टली 110 15 ऑफ मई थर्सडे का दिन, मार्केट अब देखिए मेरे ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आ चुकी है। ऊपर का मेरा ब्रेक इवन था 24,820 एंड अभी करंटली मार्केट 24,814 चल रही है एंड यहाँ पे मेरा एमटीएम अच्छा खासा नेगेटिव है। अब इस सिचुएशन में अब मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, बिकॉज ऊपर की तरफ काफी ज्यादा रिस्क है एंड उतना रिस्क मैं नहीं लेना चाहूंगा। गाइज बस यही सिंपल सी स्ट्रेटजी है। अब ना मैं आपको बहुत ही क्विकली एक बार पूरा ब्रशअप कर देता हूँ कि मैंने इसमें किया गया है। सबसे पहले मैंने इसमें बैटमैन क्रिएट किया है एंड वहां पे मैं वेट कर रहा हूँ, अगर मार्केट मेरी ग्रीन टेंट के अंदर रह जाती है एंड उसमें 6,000 जैसे ही टारगेट आता है, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर मार्केट बाय चांस डायरेक्शनल हो जाती है किसी एक तरफ एंड अगर ब्रेक इवन के बाहर जाती है, फिर वहां पे मैं पूरी ट्रेड क्लोज करके मैं एक नई आयरन फ्लाई क्रिएट करता हूँ एंड फिर मैं उसको रन करता हूँ एंड उसमें अगेन 6,000 का टारगेट का वेट करता हूँ। लेकिन अगर मार्केट अगेन डायरेक्शनल हो जाती है एंड ब्रेक इवन के बाहर जाती है आयरन फ्लाई वाली, देन वहां पे मैं अपनी ट्रेड को कंप्लीटली डायरेक्शनल बना देता हूं एंड फिर उसमें मैं डायरेक्शनल प्ले करता हूं। सिंपल सा क्रक्स यही है स्ट्रेटजी का, कि पहले मैंने अपनी स्ट्रेटजी को नॉन डायरेक्शनल बनाया था, उसमें एडजस्टमेंट आई, तो उसमें अगेन मैंने दूसरी बार अपनी ट्रेड को नॉन डायरेक्शनल ही बनाया है। लेकिन उसमें जब दूसरी एडजस्टमेंट आई, तब मैंने अपनी पूरी ट्रेड को डायरेक्शनल बना दिया, बिकॉज मार्केट मुझे बार बार सिग्नल दे रही है कि भाई अब मैं नॉन डायरेक्शनल नहीं हूं, मुझे डायरेक्शनल ही जाना है। इस वजह से मैंने अपनी पूरी ट्रेड को डायरेक्शनल बना दिया। गाइज बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी का लॉजिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, एक बार वापस से वीडियो जाके देख लीजिए, आई एम श्योर आपको समझ आ जाएगा हर चीज। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन तो है ही, वहां पे आप मुझे एकदम बिंदास पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट है। एंड अगर आपको ऐसी और अलग अलग वीडियोस चाहिए, पार्ट 2 मुझे जरूर लिखिएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे समझ आ जाएगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, सो दैट फिर ऐसी मैं और अलग अलग ढेर सारी वीडियोस लेके आता रहूंगा। सो यही था इस वीडियो के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।